और जब 3 दिन बीतने के बाद समुद्र ने रास्ता नहीं दी तो राम जी को क्रोध आ गया। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लक्ष्मण हमारा धनुष और बाण उठा के लाओ। और जैसे ही उसमें अग्नि बाण का संधान किया तो वो तो थाल लेकर के समुद्रदेव प्रकट हो गए, चरणों में बैठ गए। ऐसा न करिए प्रभु, यदि समुद्र सूख जाएगा तो कितने जल जीवों की हत्या हो जाएगी, निरीह प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मैं आपकी शरण में हूं, मैं रास्ता तो नहीं दे सकता पर एक उपाय बता सकता हूं। आपकी ही सेना में 2 ऐसे बानर हैं जिनका नाम है नल और नील। उनके द्वारा फेंका हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं है, तैरने लगता है। इसलिए आगे नल नील को किया और पीछे सारी बानर भालुओं की सेना लग गई। नल नील के हाथों से स्पर्श कराते जावें और जल में फेंकते जावें, विशाल विशाल पहाड़ और पत्थर वो सब तैरने लग जाए। तो कुछ ही समय में 100 योजन का पुल बनकर के तैयार हो गया। सारी सेना समुद्र के इस पार लंका के पास आ गई। अब राम जी ने वहां पे भोले बाबा की स्थापना भी करी। लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान मोहे और न दूजा। भगवान भोले बाबा से पूछा कि इसका क्या नाम है, ये जो स्थापना हुई भोले बाबा की, इनका कुछ नामकरण किया। बोले इनका नाम है रामेश्वर। रामेश्वर का अर्थ होता है, राम जी ने बताया जो राम जी के भगवान हैं उनका नाम है रामेश्वर। तो भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले नहीं नहीं प्रभु, हमारे भक्तों को ऐसे मत बहकाइए, सच सच बताइए। बोले सच ही तो बता रहे हैं। बोले नहीं, ये पूरा सच नहीं है। तो बोले आप बता दो। तो बोले राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। तो अपने मन का चाहे जैसा अर्थ तुम लोग भी निकाल लेना, दोनों एक ही हैं, शिव और राम, राम और शिव। चाहे रामेश्वर का ऐसा अर्थ निकालो कि राम जी जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, और चाहे ऐसा अर्थ निकालो कि राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। दोनों ही एक हैं। इसलिए भगवान शिव की आराधना करते रहे। बोलो भूत भावन भगवान शंकर की जय हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और
नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और। बोलो भूत भावन भगवान शंकर की जय हो। देखिए हमारे ये बच्चे आए हैं समिति के, ये कुछ सूचनाएं लाए हैं, तुम लोग ध्यान से सुनना। हेलो। बोलो रजोनीश्वर का सर्वस्व नछावर करते हुए जगह जगह धर्म प्रचार के लिए आ जाते हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं महाराज जी थोड़ा सा हमारे भक्तों को दान के लिए थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए, जिससे इस तरह के सुंदर विशाल कार्यक्रमों में ये लोग इसी तरह निरंतर दान करते रहें, हमारी समिति को मजबूत करते रहें और इस तरह के विशाल कार्यक्रम नित्य निरंतर चलते रहें। श्री राधे। श्री राधे। ओम करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसः स्मरामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, रजनी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। यहाँ पर व्यास रूप में विद्यमान बड़े ही मृदुभाषी आदरणीय पूज्य श्री मृत्युंजय योगी जी महाराज एवं साथ में विद्यमान शास्त्री जी महाराज, हमारे आश्रम की संगति कर रहे भैया संजय जी, भैया राम जी, और यहाँ पर समस्त बैठे हुए श्रोताबंद, माताएं बहनें, सभी को जोर से जय सिया राम, जोर से आवाज लगाओ एक बार। यहाँ से जाकर के रिवई तक आवाज पहुंचे, रिवई के लोग समझ जाए कि रजौनी में श्री राम कथा अमृत वर्षा का प्रादुर्भाव हुआ है। जोर से जयकारा लगाते हुए जय श्री राम, जय श्री। बहुत सुंदर। बैठो। और हम आप लोग यहाँ पर जो 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत वर्षा का पान कर रहे हैं, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। मनोरंजन करने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे नहीं हैं। आप लोग सोचें कि मनोरंजन हो रहा है, आनंद आ रहा है, सुंदर संगीत हो रहा है, आर्गन बज रहा है, पैड बज रहा है, ढोलक बज रही है, नहीं। अगर इस भाव से बैठे हैं तो दोष लगेगा। इस भाव से नहीं बैठना, क्योंकि इस कथा में तो गोते लगाना है। यह सरोवर है, इस सरोवर में जिसने गोते लगा लिए उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ की माताएं बहनें बड़ी ही श्रद्धालु हैं, आती हैं, बैठती हैं, बहुत भीड़ है, पर भाइयों की तो भीड़ हमें दिखाई ही नहीं देती। हमें लगता है यहाँ पर भाई लोग है ही नहीं। रजौनी में केवल माताएं बहनें भर हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए ठीक है, धर्म का ध्वज गाड़ने के लिए माताएं ही बहुत हैं। और वैसे भी कहा गया है, शास्त्र कहता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन है? स्त्री। स्त्री को ही धर्म का प्रतीक बतलाया गया है। धर्मपति तो होता नहीं, किसी को कहा गया धर्मपति, क्योंकि धर्म में स्त्रियां ही आगे होती हैं, इसलिए धर्म पत्नी की उपाधि आप लोगों को प्राप्त है। और संसार में
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने हृदय में हाथ रख के कह दे कि मैं सुखी, कोई भी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अर्थात इस संसार में कोई तन से दुखी है, सब कुछ है, सोना चांदी मकान गाड़ी बंगला सब कुछ है, इसके बाद में भी शरीर में अनेक अनेक व्याधियां हैं, बीमारियां हैं। तो डॉक्टर कहते हैं भैया सुनो, घी ना खा लेना, गुड़ ना खा लेना, शक्कर ना खा लेना, शुगर बढ़ जाएगा। फिर उस धन का क्या होता है? वो धन बेकार है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से, सब कुछ है पर मन से दुखी है। बेटे को पढ़ाना है, बढ़ाना है, बाहर भेजना है, व्यवस्था नहीं है, कैसे करूं? कोई धन से दुखी, बेटी का विवाह करना है, 11 लाख मांग रहे हैं, विवाह कैसे करूं? व्यवस्थाएं गड़बड़ है, बहुत संसार में आदि व्याधि से लोग ग्रसित हैं। अगर सच्चा सुख लेना है तो श्री राम की शरण में आ जाओ। राम जी की शरण में आने से परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरे लिए एक कदम बढ़ा लेता है, एक कदम, उसके लिए दौड़ लेता हूं, मैं दौड़ लगा देता हूं। और जो हाथ पसार देता है उसको मैं अंक में भर लेता हूं, बाहों में समेट लेता हूं। जो मेरे लिए एक माला जपता है ना, उसकी 10 माला मैं जपता हूं। जो भी व्यक्ति अगर घर में बैठ करके राम जी की, श्याम जी की माला जपते हो ना, परमात्मा भी आपका ऋण रखते नहीं अपने पास। 10 माला आपकी 10 गुना आपकी नाम की माला जपते हैं कि ये सुखी हो जाए, ये सुखी हो जाए, ये सुखी हो जाए। फिर भी हम नाम के लिए मरते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा नाम बोले, हमें हमारे पास घर में कोई लेने आवे तब हम दें, बिना लिए बिना लेने वाले को हम देंगे नहीं। ये भाव है हम लोगों का। नहीं, भूल जाओ, जहां धर्म हो, जहां यज्ञ हो, जहां अनुष्ठान हो, जहां बेटियों का विवाह हो, जहां पर मठ और मंदिर का निर्माण हो, वहां पर अपने आप जाकर के दे आओ, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं और उस धन को 10 गुना करके तुम्हें वापस कर देते हैं। ये परमात्मा का सिद्धांत है। इसलिए प्यारे, आज से आप लोग ये ना सोचना जिसने नहीं दिया, जिसने नहीं दिया वह यह ना सोचे कि हमारे घर में आकर के हमसे मांगे तब देंगे। तो वो लेने वाले को ही फल मिलेगा और देने वाले को फल मिलेगा, बस उतना ही मिलेगा। परमात्मा उसको स्वीकार तो करते हैं पर उस रूप से नहीं जो रूप से आप यहाँ पर आकर के दे जाओगे। यहाँ पर आकर के दे जाओ कि भैया हमारा ये है, स्वीकार करो, परमात्मा का है, गुप्त दान महाकल्याण, नाम में नहीं। अब तो पंखा भी मंदिर में देते हैं तो तीनों पंखुड़ियों में 3 पीढ़ियों का नाम लिखवा लेते हैं, बोलो राधे राधे। नहीं, दान देना है तो पंखे में भी नाम नहीं, ईंट लगवाना है तो एक ईंट देते हैं मंदिर में पर नाम लिख जाता है पत्थर में बड़े से, भाई हमारे फलाने फलाने स्वर्गीय स्मृति शेष फलाने। क्या है ये? वो दान बेकार हो गया। अगर आपने दान देना है तो वह दान दे करके भगवान के चरणों में भेंट समर्पण करके आप चले जाओ और 1 साल में देख लेना जो आपने दिया है उसका 10 गुना आपके पास ना पहुंच जाए तो कहना। ये परमात्मा का सिद्धांत है। परमात्मा को दिखा करके परमात्मा को वह स्वीकार नहीं होता, प्रेम बताया नहीं जाता, प्रेम बताना नहीं चाहिए। प्रेम अगर हम किसी से करते हैं तो अपने आप जान लेता है, वो अपने आप जान लेता है। ये नियम है, ये सिद्धांत है। और हम तो इतने उदार हैं, इतने, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं अगर वो नहीं जान पाए तो हम उससे कह देते हैं भैया पता है आपको हम बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कोई नहीं करता होगा, बोलो राधे राधे। ये जीवन का एक नियम मनुष्य का बन गया है। नहीं, अपनी बातें, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा के सामने जाकर के नाम, ये ना सोचो, इस नाम को भूल जाओ। परमात्मा ने जब जीवन दिया है, संसार में हमें भेजा है, तो वो नाम सबके जानता भी है। आप पहुंचो तो, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको भविष्य बनाना है, तो परमात्मा के पास जाकर के नाम के लिए नहीं मरो,
नाम के लिए नहीं, बस जाओ गुप्त दान, भैया हमारा नाम नहीं बोलो। सब जानने वाले वो जानते हैं कि किसने भेजा है, किसने दिया है, किसको कितना देना है। और परमात्मा के पास जाकर के मांगो नहीं, हाँ याचना करना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक पुत्र को पिता के सामने जाकर के अपनी व्यथा बताना चाहिए। जैसे कि एक पुत्र है और पुत्र माँ के पास या पिता के पास रोज जावे और जाकर के कहे माँ या पिता 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, एक दिन दोगे, 2 दिन दोगे, तीसरे दिन बोलोगे नहीं देना। बोले क्यों? बोले बिगड़ ना जावे, बिगड़ जाएगा, ज्यादा आदतें खराब हो जाएंगी, दुकान जाएगा तो नहीं दोगे ना। जब एक माँ एक पिता नहीं दे सकता, क्यों पुत्र की आदत खराब ना हो जाए। और हम इस परमात्मा के पास जाकर के रोज कहते हैं मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरे घर में गाड़ी आ जाए, मेरा बंगला बन जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरा दुनिया में नाम हो जाए, इसी के लिए मर रहे हैं ना। परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं देना। अगर ऐसे ये मांगेगा और हम देंगे तो ये आलसी हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि पिता तो वो है, वो जानता भी है कि मेरा पुत्र बिगड़ ना जाए, तो वो पिता सोचता है कि यह कर्म करे, समय आने पर अपने आप मैं काम कर दूंगा। जैसे एक पुत्र का विवाह है, पुत्र कभी नहीं कहता पिता से कि मेरा विवाह कर दो, कहता है। बेटी कभी कहती है माँ मेरी शादी कर दो, कहती नहीं कहती। माता और पिता को अपने आप चिंता हो जाती है कि बेटी और बेटा इस योग्य हो गए हैं, इसके लिए विवाह करना चाहिए हमें, करते चिंता। ऐसे ही परम पिता परमात्मा भी चिंता करता है कि अब यह इस योग्य हो गया है, अब ये परिपक्व हो गया है, अब इसको ये वस्तु दे देना चाहिए, और वो दे देते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। पर कब? जब भाव शुद्ध हो, जब भाव हमारा शुद्ध हो तब। अगर भाव ही शुद्ध नहीं, भाव में कैसे भाव होना चाहिए? वाणी हमारी इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि हम किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें, द्वेषता ना करें, किसी के प्रति कटबद्ध ना बोले, ना सोचें। जब यह मन में भाव हो जाएगा, दिन रात मन से, वाणी से, कर्म से श्री राम, सीताराम, राधे श्याम केवल मन में जपते रहोगे, तो अपने आप वह परमात्मा, वह पिता, वह ईश्वर जिसके आप साधक हो, जिसके आप उपासक हो, वो आपका कल्याण कर देगा। इसलिए और इस संसार में तो सब स्वार्थी हैं, कोई बिना स्वार्थ के कार्य नहीं करता। केवल एक संसार में माँ ही एक ऐसी है, स्त्री ही एक ऐसी है जो अपने पुत्र से बिना स्वार्थ के प्रेम करती है, बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। और पुत्र, आज के युवा बहुत ही विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यह 9 दिन की जो कथा आपने श्रवण की है, इस कथा से कुछ लेकर के जाइएगा। वैसे तो कहा गया है संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हम आप लोग संत की वाणी के द्वारा सुंदर कथा में गोते लगा रहे हैं, और इस कथा से कुछ लेकर के जाओ, सीख करके जाओ, बन करके जाओ। इस कथा को केवल सुन करके और निकाल करके ना भाग जाना प्यारे, क्योंकि आपने इस कथा में सुना होगा श्री भरत चरित्र। कितनी सुंदर कथा, इतनी मधुरमयी वाणी के द्वारा आप लोगों ने कथा सुनी। इनकी कथा को सुनने के लिए हम व्याकुल रहते हैं। जब भी समय मिलता है तो हम इनकी कथा को यूट्यूब में भी सुन लेते हैं, और जहां जहां इनकी कथा होती है, अगर समय मिला तो हम पहुंचने का भी प्रयास करते हैं। तो आप लोग ऐसे परम प्रिय संत शिरोमणि श्री मृत्युंजय योगी जी महाराज के द्वारा जो कथा का रसपान कर रहे हैं, उसको बड़े गहराई से श्रवण करिएगा। घर में कलह का जो आज प्रतीक बना हुआ है, हर घर में हम देखते हैं कि जितनी भी नववधु है तलाक, नव विवाह जितने भी हो रहे हैं तलाक, ये सब तो हमारी परंपरा में तो नहीं लिखा गया। ये शब्द हमारी परंपरा में नहीं लिखा था, फिर भी ये होने लगा।
बड़ा दुख होता है। और यह करुणामयी माताएं बहनें, ये भाई लोग, यह वृद्ध, ये सब देख रहे हैं ये इस दशा को, तो वो भी दुखी हो रहे हैं। देखो भरत जी जब श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए तो उदास बैठ जाते हैं चित्रकूट में। जब उदास बैठे तो वन देवी का प्रादुर्भाव हुआ, वन देवी प्रकट हुई। वन देवी ने कहा, हे भगवान आप उदास क्यों हैं? आंखों से अश्रु की धारा क्यों बह रही है? आप क्यों रुदन कर रहे हैं? कोई भूल हुई हमसे? भगवान श्री राम जी ने कहा, हे देवी मैं तो वनवास आ गया हूं, पर मैं चाहता हूं कि मार्ग में अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक जितने भी कांटे हों, जितने भी कंकड़ हों, सबको साफ कर देना। क्यों प्रभु, पुनः जाना है क्या? बोले नहीं, क्योंकि मेरा भाई भरत मुझे ढूंढते ढूंढते चित्रकूट आएगा और शायद उसके पैरों में कांटे लग गए तो वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा, बहुत रोएगा, बहुत प्रेम करता है मेरा भाई। वन देवी ने कहा, भाई प्रभु क्या आपसे भी कोमल है भरत? आपको इतनी चिंता कि उनके कांटों में, उनके पैरों में अगर कांटे चुभ जाएंगे तो उन्हें कष्ट होगा? बोले नहीं, वो अपने पैरों के कांटों के दर्द में नहीं रोएगा, और जिस समय उसके पैरों में अगर कांटे चुभ जाएंगे उस समय वो याद करेगा कि मेरे भैया प्रभु श्री राम इसी मार्ग से गए, उनके पैरों में भी कांटे लगे होंगे। वो उस दशा को सहन नहीं कर पाएगा। ये प्रेम एक राम और भरत में, और आज का प्रेम हम देखते हैं कि भाई भाई को दो एकड़ में मारने को दौड़ रहा है। अरे 2 हाथ की भूमि अगर भाई ने मकान में दबा ली तो उसको मारने के लिए, उसके भवन को गिराने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। ये कथा से कुछ सीखो, बन करके जाओ। संसार में जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, जिस माँ ने इतनी पीड़ा सही है, 9 माह गर्भ में रखा, वो पीड़ा पूछो। जिस समय प्रसव होता है उस समय 100 बिच्छू जो काटती हैं एक वृक्ष को, उस 100 बिच्छू काटने का जो दर्द होता है वो प्रसव पीड़ा में माँ को होता है। और उस पीड़ा को सहन करके तुम जन्म देती हैं, और जन्म देने के बाद में तुम उनको कितनी रात जगाते हो, कितनी रात जगाते हो, तब भी वो तुमसे कभी कुछ नहीं कहती। और तुम अगर रात्रि में बिस्तर को गीला कर देते हो ना, तो वो सूखे में तुम्हें लिटा करके स्वयं गीले में लेट करके रात काट लेती है। ये होती है माँ। और जब माँ वही बूढ़ी हो जाती है, और वह माँ जब बूढ़ी हो जाती है और पुत्र से कहती है, बेटा बहुत जोर से प्यास लगी है, 1 गिलास पानी ला के दे दे, तो वो बेटा क्या कहता है पता है? सोने नहीं देती, सोने नहीं देती। उस माँ से पूछो तुमने कितनी रात उस माँ को नहीं सोने दिया, आज बुढ़ापे में अचल है, चल नहीं पाती, तुमने उसको 1 गिलास पानी के लिए सुना दिया। वो माँ, उस माँ के हृदय में कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी वेदना होती होगी। इसलिए आप लोग इस कथा से सीख करके जाओ कि आज के बाद हमें हमारे जीवन में कितनी भी व्याधियां आवे, कितनी भी पीड़ा होवे, कितना भी कष्ट होवे, पर माता और पिता को जीवन में कभी कष्ट नहीं होने देंगे। अगर वो गलत भी बोलेंगे उसको स्वीकार कर लेंगे, पर हम अपने माता पिता को कटु शब्द नहीं बोलेंगे। यह संकल्प लेकर के आप लोग यहाँ से जाइएगा। और कल यहाँ पर हमने सुना है कि विशाल भंडारा है, और इस विशाल भंडारे में आप लोग तन मन से तो सहयोग करेंगे ही, क्योंकि पता नहीं किसके हाथ से परमात्मा पूरी जो आप बेलें उस पूरी, क्योंकि यज्ञ में अनुष्ठान में परमात्मा भोग लगाने आते हैं, और पता नहीं किस वेश में आकर के बैठ जाए पंगत में, आप पहचान भी ना पाओ किसकी हाथ की बिली हुई पूरी को वो खा ले में, पता नहीं। इसलिए आप लोग सब लोग इस भंडारे में हाथों की सेवा भी करेंगे, परोसने की भी सेवा करेंगे, और प्रयास ये रहे कि बारी को ना बुलाया जाए,
स्वयं पत्तल उठाने का विकार हम करेंगे क्यों? क्योंकि पता नहीं किस पंगत में परमात्मा बैठे हों, किस वेश में बैठे हों, और अपन उस पत्तल को उठा करके अगर हमने अलग कर दिया, उनकी पत्तल को छू लिया, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारी 7 पीढ़ियां शुद्ध हो जाएंगी, तृप्त हो जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी। इसलिए आप लोग पत्तल भी उठाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी यज्ञ में पत्तल उठाए थे, और पत्तल उठाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। इसलिए पत्तल और साथ में बेलना भी सभी को है, परोसना भी सभी को है। और जिसने अभी तक नहीं दिया हो, क्या भेंट ना दी हो, धन ना दिया हो, वो आकर के इस कथा के पूर्ण होने के पहले अपना नाम, अपनी भेंट अंकित अवश्य करावें। इसलिए सभी लोग चाहे जितने देने लायक हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, 11,000, 21,000, जिसकी जितनी क्षमता हो, इस कार्य में सभी को देना है। ठीक है देवियों, आप लोग घर में जाकर के बतलाइएगा, बताना सबसे, और सबसे लेकर के आना, क्योंकि ये भी ना सोचना कि हमने दे दिया है, भंडारे में अलग से दो। क्यों? क्योंकि उस भंडारे में देने से वह धन शुद्ध हो जाता है, वह आपके धन से परमात्मा भोग लगा लेते हैं। इसलिए सभी लोगों को देना है। ठीक है।